हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, और नियो का मतलब होता है न्यू, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना। मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना कहाँ से? नॉन कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे ग्लूकोज का। कहाँ से? नॉन कार्बोहाइड्रेट। अब हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट कौन से कंपाउंड्स हो जाएंगे? फिर उसके बाद क्या है? ये हमारा जो नॉन कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो होंगे हमारे प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स। ये सारी चीज़ें क्या होंगे? हमारी नॉन कार्बोहाइड्रेट। इनसे हम क्या बना सकते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब के प्रीकर्सर्स कौन कौन सी हैं? प्रीकर्सर्स हैं इनमें से पायरुवेट होता है, लैक्टेट, प्रोपायोनेट और ग्लिसरॉल और ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड। पायरुवेट आपको पता था कहाँ कब निकल, ये सारी चीज़ मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कौन कहाँ से निकल रहा है। उसके बाद है लोकेशन। इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? साइटोसोल की, साइटोसोल के अंदर। हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस था वो तो हो रहा था साइटोसोल में, और जो स्क्रैप साइकिल थी वो हो रही थी माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो ये हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये कहाँ पे होगा? हमारे साइटोसोल के अंदर। तीनों है। और ये कुछ प्रिकर्सर्स क्या होते हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसीलिए कह सकते हैं 1/3 पार्ट कहाँ होगा? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये साइकिल क्या होगी? परफॉर्म होगी। बिकॉज क्योंकि एक प्रिकर्सर जो है प्रोपायोनेट वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी वजह से। और साइटोसोल में इतनी लंबी रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे सारे क्या होते हैं? प्रिकर्सर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे बॉडी लोकेशन। बॉडी के अंदर कहाँ होती है? लीवर के अंदर होती है। 1 kg जो ग्लूकोज सिंथेसाइड, तो पता है जो लीवर होता है वो कितना 1 kg ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है एवरी डे। इंपॉर्टेंस कौन कौन सी है इसकी? ग्लूकोनियोजेनेसिस की। सबसे पहले ये हमारा क्या होता है? सोर्स है। क्या क्या हो जाता है जब भी हम स्टारवेशन पे रहते हैं, लंबे समय तक फास्टिंग पे रह जाते हैं, या फिर हाई अमाउंट में हमें क्या होती है? एनर्जी की जरूरत। जैसे कि ब्रेन को तो बहुत ज़्यादा ही एनर्जी की जरूरत होती है। इस वजह से वो क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस जो साइकिल होती है इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? बहुत अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में क्या करवाती है? मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट जो बचे हुए हैं, जो प्रोटीन्स, एक्स्ट्रा फैट है, इन सबको क्या करवा देगी? कार्बोहाइड्रेट बना देगी। और उसके बाद क्या बनाएगी? ग्लूकोज। और जिसकी वजह से ग्लूकोज क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा हमारा ब्रेन, इराइथ्रोसाइट्स, और ये क्या, किडनी, मेडुला, ये सारे किस पे डिपेंडेंट होते हैं? हमारे ग्लूकोज पे। तभी तो ये वर्क करेंगे। जब तक इनको एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक ये काम कैसे करेंगे? इसी वजह से किस पे डिपेंड होते हैं? हमारे ग्लूकोज पे। नॉन कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं हम? उसमें से हम क्या बनाना शुरू कर देते हैं? ग्लूकोज बनाना शुरू कर देते हैं। बॉडी नीड ग्लूकोज। अब देखो कितना डिफरेंस है। हमारे ह्यूमन ब्रेन को तो चाहिए 120 ग्राम पर डे ग्लूकोज, बट हमारे बॉडी को क्या चाहिए? 160 ग्राम। कितना डिफरेंस है? हमारी बॉडी को क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या चाहिए? ग्लूकोज। अगर फास्टिंग पे हम इवन मोर देन, तुम्हें पता है जब तुम फास्टिंग पे रहते हो तुम इतने अच्छे तरीके से एनर्जेटिक भी रहते हो, और इतना थकावट भी फील नहीं होती, फटीगनेस वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती। बिकॉज क्योंकि क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? लैक्टेट मतलब फैटी एसिड वगैरह क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या करने लग जाते हैं? जितना ही फैट, प्रोटीन स्टोर होता है हमारी बॉडी में, ये क्या करने लग जाएंगे? नॉन कार्बोहाइड्रेट की तरह एक कंपाउंड बन चुके हैं। उसकी वजह से क्या होगा? ग्लूकोनेजेसिस जो साइकिल होती है ये परफॉर्म होने लग जाती है। उस टाइम पे हमें कौन एनर्जी देगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस ही देगा। ये प्रोसेस परफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। और क्या है इसमें? सर्टेन मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे टिश्यू में। क्यों क्या होता है? यहाँ पे ब्लड के अंदर हमारे क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करते हैं। जैसे कि ग्लिसरॉल, लैक्टेट, प्रोपेन। लैक्टेट आपको पता ही होगा कब निकलता है, कब प्रोड्यूस होता है? जब हम क्या करते हैं? वो एनारोबिक प्रेजेंस, वो ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी उस टाइम पे क्या हो रहा था? हमारा लैक्टेट हो रहा था। एनारोबिक प्रोसेस जब हो रही थी उस टाइम पे। रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोनेसिस, ये कैसे रिएक्शन होगी? इरिवर्सिबल स्टेप्स पढ़े थे, आपको याद होगा। 3 स्टेप थे। कौन कौन से? एंजाइम से याद दिला देती हूँ मैं आपको। एक हेक्सोकाइनेज था। 3rd नंबर पे हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही थी? फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। उसके बाद 9th रिएक्शन थी हमारे, सॉरी 10th थी, जो कौन थी? पायरुवेट काइनेज। जो लास्ट एंजाइम था ये हमारा पायरुवेट काइनेज। और ये 3rd नंबर पे था फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और एक 1st नंबर पे था ये क्या? हेक्सोकाइनेज। इन तीनों को हम पढ़ेंगे आगे जाके। आगे ना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरी साइकिल। ध्यान से समझना है आपको अच्छी तरीके से, और साथ साथ याद करते चलेंगे। सबसे पहले है ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये तो हमारी क्या थी? नॉर्मल साइकिल। जो ग्लाइकोलाइसिस की जो नॉर्मल साइकिल तो वो ऐसी थी। फिर उसके बाद जो होगा हमारा सेकेंड वन, जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? बिसफॉस्फेट के अंदर, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। ये तीनों थी हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब हम क्या कर देंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? रिवर्सिबल कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? यहाँ से जो एंजाइम आएगा यहाँ से क्या कर देंगे?
फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट्स, यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। जो ये नॉर्मल साइकिल थी यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ से समझ जाएगी ये सारी चीज़ें। ये तो हमारा पूरा साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को मिक्स करके हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले देखो यहाँ हमारा क्या था, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पे हमारी साइकिल क्या होती थी, ग्लाइकोलाइसिस में स्टॉप हो जा रही थी। फिर यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में यहाँ से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कौन सा एंजाइम आएगा, डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे क्या होगा, NADH का प्रोडक्शन होगा, एक NADH का यहाँ प्रोडक्शन होगा, एक ATP का यहाँ प्रोडक्शन होगा। क्यों हो रही है ये साइकिल का पर्पस पता है क्यों आगे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, NADH का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद है जो ग्लिसरॉल काइनेस आया, फिर उसने क्या प्रोड्यूस किया, ग्लिसरॉल। ये क्या प्रिकर्सर है, एक तो ATP हमें मिल गया, NADH में कितने हो गए, एक NADH निकला तो हमें कितने 2.5 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, वहाँ पे एक ATP प्रोड्यूस हो गया, कितनी ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी मिल चुकी है। फिर उसके बाद क्या जाएगा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या था, प्रिकर्सर था, ये जाके आगे साइकिल क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से जो नॉर्मल साइकिल हो रही थी यहाँ तक हो रही थी। फिर उसके बाद जो था हमारा पायरुवेट से लैक्टेट में चेंज हो रहा था, किसके एंजाइम्स की वजह से, पायरुवेट काइनेस। ये क्या था, इरिवर्सिबल था, इसीलिए यहाँ पे आया है। फिर उसके बाद है पायरुवेट हमारा एंटर कर गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये साइकिल हो रही थी अभी तक तो साइटोसोल में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में किस पर्पस के लिए आया, आपको बताया था मैंने, प्रोपायोनेट के लिए। यहाँ पायरुवेट यहाँ से कुछ TC साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगी, ओक्सैलोसिटेट में चेंज हो रहा था, फिर अल्फा कीटोग्लूटेट के अंदर। फिर उसके बाद सक्सिनाइल कोए है वो कन्वर्ट कर देगा हमारा प्रोपायोनेट में। यहाँ थर्ड हमारा क्या मिल जाएगा हमको, ये प्रीकर्सर मिल जाएगा। उसके बाद फुमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैलेट से क्या कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा किसमें, साइटोसोल के अंदर। मैलेट से क्या बन जाएगा, ऑक्सैलोएसीटेट, और यहाँ पे दोबारा से हमें NADH का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 ATP का दोबारा अगेन क्या हो गया, ATP का प्रोडक्शन हो चुका है। हाई अमाउंट में हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो यहाँ से मिल रही है। फिर इसके बाद एक GTP और मिल चुकी है हमें, कौन से एंजाइम की वजह से, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। वहाँ पे क्या हो रहा था, फोस्फोइनोल पायरुवेट जो था वहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। फिर उसके बाद है जो ये वाली प्रोसेस है GTP, यहाँ पे एक GTP मिल चुका है, एक NADH मिल चुका है। यहाँ पे हमें क्या मिल चुका था, 2.5 ATP मिल चुकी थी, एक ATP यहाँ मिल चुकी थी, काफ़ी एनर्जी मिल रही है हमें इसमें। फिर इसके बाद देखेंगे हम फोस्फोइनेल पायरुवेट, वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, मतलब ये सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएंगी। कौन से एंजाइम से, अब देखो ये जो एंजाइम है यहाँ पे एक्ट करेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये हो जाएगा, ये कन्वर्ट कर देगा हमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर अगेन क्या जाएगा हमारे पास, ये वाला एंजाइम। फिर यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम एक्ट करेगा, और वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। इसी रिएक्शन, पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हम देखेंगे कौन कौन से प्रीकर्सर हमें कहाँ पे मिले थे। सबसे पहला प्रीकर्सर हमें यहाँ पे मिला था ग्लिसरॉल, सेकेंड वन लैक्टेट, थर्ड वन जो है प्रोपायोनेट, उसके बाद है पायरुवेट, फोर्थ हमारा क्या हो गया, हमारे पे पायरुवेट। ये थी हमारी पूरी साइकिल। आई होप आपको ये साइकिल अच्छे समझ में आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।